हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे केरला से आ रही सैड न्यूज लैंडस्लाइड के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे लैंडस्लाइड के क्या कारण रहे हैं और इसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई है। तो आइए बात करते हैं इस दुखद खबर के बारे में। न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो अब तक केरला लैंडस्लाइड में 150 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 158 लोगों की मृत्यु हो चुकी है एवं द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार माने तो 180 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यह भारत में बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है तथा केरल से कुछ इस प्रकार की तस्वीरें आ रही हैं। हिंदुस्तान टाइम्स खबर के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस आपदा के बारे में पहले से ही जानकारी दे दी थी। इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने राज्यसभा में दी है। अगर आगे बात करें तो इंडियन आर्मी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही है। इंडियन आर्मी की साउदर्न कमांड ने इस ऑपरेशन में अपने 6 रेस्क्यू कॉलम्स को मेडिकल एड के साथ लगाया है। साथ ही इंडियन आर्मी ने विभिन्न प्रकार के एसेट्स जैसे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, पोर्टेबल ब्रिजेस और स्नीफर डॉग्स को इस ऑपरेशन में लगा रखा है। आगे बात करें तो इस दुखद घटना पर केरल राज्य सरकार ने राज्य में 2 दिन के शोक की घोषणा की है। इस आधिकारिक राजकीय शोक की घोषणा के बाद राज्य भर में राष्ट्रीय झंडे आधे झुके हुए होंगे। इस दुखद घटना पर मृतक के परिवारों को हमारी तरफ से संवेदना एवं घायल व्यक्तियों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं केरल में लैंडस्लाइड की घटना के रीजन के बारे में। तो मंगलवार को अत्यधिक भारी बारिश के कारण वायनाड के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जिसमें लगभग 128 से अधिक लोग घायल हो गए। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। पिछले साल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा जारी भूस्खलन एटलस के अनुसार भारत के 30 सबसे अधिक भूस्खलन प्रवण जिलों में से 10 केरल में थे, जिसमें वायनाड 13वें स्थान पर था। आगे बात करें तो रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिमी घाट और कोंकण पहाड़ियों, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में 0.09 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भूस्खलन अर्थात लैंडस्लाइड का खतरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विशेष रूप से केरल में बहुत अधिक जनसंख्या और घरेलू घनत्व के कारण पश्चिमी घाट में निवासियों और घरों की डेंसिटी अधिक महत्वपूर्ण है। स्प्रिंगर द्वारा 2021 में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि केरल में सभी भूस्खलन हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट क्षेत्र में थे और इदुक्की, एर्नाकुलम, कोट्टायम, वायनाड, कोझिकोड और मलापुरम जिलों में केंद्रित थे। एवं इस रिपोर्ट में कहा गया है कि केरल में कुल भूस्खलन का लगभग 59% वृक्षारोपण क्षेत्रों में हुआ है। वायनाड में घटते वन क्षेत्र पर 2022 के एक अध्ययन से पता चला है कि 1950 और 2018 के बीच जिले में 62% जंगल गायब हो गए, जबकि वृक्षारोपण क्षेत्र में लगभग 1800% की वृद्धि हुई। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि 1950 के दशक तक वायनाड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 85% हिस्सा वन क्षेत्र के अंतर्गत था। वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण पश्चिमी घाट में भूस्खलन की संभावना बढ़ रही है। दुनिया में जैविक विविधता के 8 सबसे गर्म हॉट स्पॉट में से एक है। अब अगर आगे बात करें तो कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यूसैट में वायुमंडलीय रडार अनुसंधान के लिए उन्नत केंद्र के निदेशक एस अभिलाष ने पीटीआई को बताया कि अरब सागर के गर्म होने से गहरे बादल प्रणालियों का निर्माण हो रहा है, जिससे कुछ ही समय में केरल में अत्यधिक भारी वर्षा हो रही है। अवधि और भूस्खलन की संभावना भी बढ़ रही है। अभिलाष ने कहा, हमारे शोध में पाया गया कि दक्षिण पूर्व अरब सागर गर्म हो रहा है, जिससे केरल सहित इस क्षेत्र के ऊपर का वातावरण थर्मोडायनेमिक रूप से अस्थिर हो गया है। वायुमंडलीय अस्थिरता जो गहरे बादलों के निर्माण की अनुमति देती है, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई है। पहले इस तरह की बारिश उत्तरी कोंकण बेल्ट मैंगलोर के उत्तर में अधिक आम थी। और अगर आगे बात करें तो अभिलाष और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा 2021 में एल्सेवियर में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि कोंकण क्षेत्र 14 डिग्री उत्तर और 16 डिग्री उत्तर के बीच में भारी वर्षा के हॉटस्पॉट में से एक संभावित घातक परिणामों के साथ दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो गए हैं। अध्ययन में कहा गया है, वर्षा की तीव्रता में वृद्धि से मानसून के मौसम के दौरान पूर्वी केरल में पश्चिमी घाट की ऊंची से मध्य भूमि ढलानों में भूस्खलन की बढ़ती संभावना का संकेत मिल सकता है। तथा आगे बात करें तो
भूस्खलन ने पारिस्थितिकी विज्ञानी माधव गाडगिल के नेतृत्व में सरकार द्वारा गठित पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल की अनसुनी चेतावनियों को भी सामने ला दिया। पैनल ने 2011 में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सिफारिश की गई कि संपूर्ण पहाड़ी श्रृंखला को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए और उनकी पारिस्थितिकी संवेदनशीलता के आधार पर पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में विभाजित किया जाए। इसने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र, वन में खनन, उत्खनन, नए ताप विद्युत संयंत्रों, जल विद्युत परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की। राज्य सरकारों, उद्योगों और स्थानीय समुदायों के प्रतिरोध के कारण 14 साल बाद भी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है। अतः सरकारों को चाहिए कि प्राकृतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को सरकार की निगरानी में रखना चाहिए, जिससे प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सके। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल करंट अफेयर्स अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें एवं अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।